कर आपको जो है वो एक कविता सुनाने वाली हूँ। वो कविता इस प्रकार है। खेलो चाहे जो भी खेल, रखना तुम आपस में मेल, सप्रेम की भावना है खेल सिखाता, इसलिए खेल सबको है भाता। खेल में कभी होती है हार, पर तुम करना उसको भी स्वीकार, होती जब खेल में जीत, करना तुम उससे भी प्रीत, है ना। होती जब खेल में जीत, करना तुम उससे भी प्रीत, हार जीत से तुम कभी न डरना, हार जीत से तुम कभी न डरना, जीवन में तुम आगे बढ़ना, हार जीत में भेद न करना, जीवन में तुम आगे बढ़ना। खेलो खेल खेल भाव से, हर्ष विषाद तज मेल भाव से, है ना। खेलो खेल खेल भाव से, हर्ष विषाद तज मेल भाव से, जीवन होता इससे सुखमय, मन में कभी न रहता भय। खेल है एक ऐसी औषधि जो बढ़ाता जीवन की अवधि, प्रेम बढ़ाता मेल बढ़ाता, सचमुच में खेल अपनापन लाता, है ना। प्रेम बढ़ाता मेल बढ़ाता, सचमुच में खेल अपनापन लाता। खेल खेल में मेल बढ़ा लो, सारी दुनिया एक बना लो, खेल खेल में मेल बना लो, सारी दुनिया एक बना लो। इस कविता का आप आशय बता सकते हो। इस कविता में ये कहा गया है कि हार हो या जीत हो, हमें जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह जो है वो खेलना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, और जीत में भी जो है बहुत खुश नहीं होना चाहिए। आप देखते होंगे क्रिकेट का जब भी खेल खत्म होता है, दो पार्टी होती है, हारने वाली भी होती है और जीतने वाली भी होती है। दोनों लोग जो है वो क्या करती है, हाथ मिलाती है। तो यही बोला गया है, देखिए, खेल खेल में मेल बढ़ा लो, मतलब खेल खेल में क्या करो, मेल बढ़ा लो, सारी दुनिया एक बना लो। तो यही जो है वो सार है खेल का, और इसीलिए जो है वो बच्चों के अंदर खेल के महत्व को इनकलकेट किया जा रहा है, क्योंकि आज जो है वो चारों तरफ जो द्वेष भाव सब भरा हुआ है। खेल भी एक ऐसा चीज है जिससे जो हम सब लोग के बीच क्या आ सकता है, एक मेल आ सकता है, एकता का भाव आ सकता है, भाईचारे का भाव आ सकता है, प्रेम का भाव आ सकता है। तो ये सारी चीजों को बढ़ाने में भी खेल का महत्व है। तो अब जो है मैं कहानी विधि का प्रयोग करने वाली हूँ। तो ये कहानी है ध्यानचंद की, मेजर ध्यानचंद की। अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई जो है वो आपसे प्रतियोगिता में क्या पूछी जाएगी, प्रश्न भी पूछी जाएगी। तो मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी इस प्रकार है। ये कहानी उस नन्हे बालक की है जिसका नाम पहले क्या था, ध्यान सिंह था। पहले क्या था, हाँ, ध्यान सिंह। पहले क्या था, ध्यान सिंह था। 16 वर्ष की उम्र में जो है वो तो मैं बताई थी सेना में चला गए थे, ठीक है। चलिए मैं कहानी यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये उस बालक की कहानी है जिसका नाम था ध्यान सिंह। क्या नाम था, ध्यान सिंह, ठीक है। इनके पिता जो थे वो क्या थे, सेना में थे, इसलिए जो है इनका लालन पालन भी जो है वो बहुत डिसिप्लिन रूप में हुआ और बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ। और इसका फायदा ये हुआ कि ये बहुत कम उम्र में जो है, अभी भी आप लोग एनडीए करते हो ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के लिए 12th के बाद जो एग्जाम होता है, सेम चीज। तो वो आप लोग उस समय 12th में कितना साल में रहता है बच्चा, 14 में 16 में, तो सेम चीज ये जो है वो एनडीए करके जो है वो क्या किए, तुरंत जो है वो सेना में भर्ती हो गए। लेकिन सेना में भर्ती होने के साथ ही इनकी रुचि खत्म नहीं हुई। इनके एक मित्र थे जिनका नाम था मेजर तिवारी, ठीक है। क्या नाम था, मेजर तिवारी। उन्होंने जो है इन्हें जो है वो हॉकी किया, प्रमोट किया, आगे बढ़ाया, ठीक है। और इसके कारण जो है वो हॉकी में ये और क्या करते गए, खेलते गए। और सेना में क्या होता है कि लोग खेलते भी हैं, आप लोग को मालूम है ना, खेलते हैं ना। तो सेना में जब ये लोग जब दूसरे जगह खेलने जाते थे तो इनका प्रदर्शन इतना अच्छा होता था कि जब भारतीय सेना जो है वो क्या की, इनको प्रमोट करके और आगे बढ़ाती चली गई, ठीक है। तो एक दिन एक समय ऐसा आया, इनका जन्म जो है वो 1905 में प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म जो है कहाँ हुआ था, 1905 में
गया उत्तर प्रदेश में, जिसको हम लोग अभी इलाहाबाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलाहाबाद भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वो 16 वर्ष की उम्र में वो सेना में चले गए। सेना में जब जाने के बाद उनके मित्र ने जो उनका सहयोग हॉकी खेलने के लिए और हॉकी में उन्हें और आगे बढ़ाने के लिए किया। इतना ही नहीं, ध्यान सिंह, पहले उनका नाम था ध्यान सिंह, ठीक है, लेकिन जब उनका हॉकी में इंटरेस्ट आया तो वो जानते हो क्या करते थे? दिन में तो वो अपना सर्विस करते थे, लेकिन रात में वो क्या करते थे? रात में वो लाइट में जाके हॉकी का प्रैक्टिस करते थे। क्या करते थे? प्रैक्टिस करते थे। और चंद्रमा की रोशनी में भी, कभी कभी लाइट खत्म हो जाता था तो वो चंद्रमा की रोशनी में भी क्या करते थे? खेलते रहते थे। तो इस चीज को देखकर, उनका लगन देखकर, उनका जज्बा देखकर लोगों ने क्या किया? उनका नाम जो है वो चंद्र भी रख दिया, चंद्र। और उसी से जुड़ के इनका नाम क्या हो गया? मेजर तो पहले बाद में लगा, अभी मैं सुना रही, ध्यानचंद हुआ पहले। ठीक है, क्या नाम हुआ? ध्यानचंद हो गया नाम उनका। उसके बाद फिर देखिए क्या हुआ। 1932 की बात है, उसमें भी जब उन्होंने अमेरिका के साथ खेलते हुए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और 1-24 से अमेरिका को हरा दिया। मतलब 24-1 से, मतलब 24 गोल किसका था? भारत का। और 1 गोल किसका था? अमेरिका का। सबसे पहले 32 में हराया। अब आ जाइए 34 या 36 की बात है, मैं जस्ट बता रही हूँ आपको। 34 या 36 की बात है, जब जर्मनी के साथ ओलंपिक हो रहा था। ठीक है, जर्मनी के साथ क्या हो रहा था? ओलंपिक। ठीक है, जर्मनी के साथ ओलंपिक, जर्मनी और भारत का ओलंपिक गेम हो रहा था। क्या हो रहा था? ओलंपिक। अब इसमें प्रदर्शन हुआ। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पे पहले हाफ में 0 और 1 था। 0 था जर्मनी का, भारत का कितना था? 1 था। अभी वहां के हिटलर ने देखा, क्या देखा हिटलर ने? कि इंडिया का परफॉर्मेंस जो क्या है? अच्छा है और तगड़ा है, और ये ध्यानचंद के आगे हम लोग टिक नहीं पा रहे हैं। तो हिटलर ने जानते हो क्या किया? उस समय हिटलर का शासन था। 1934 में हम लोग आजाद नहीं हुए थे, 34-36 में, समझ रहे हो? लेकिन फिर भी वो खेलते थे फुटबॉल। थोड़ा ध्यान दो, उनका देश आजाद नहीं हुआ था। हम लोग तो भी हम लोग क्या करते थे? हम लोग खेल रहे थे, और खेलते खेलते हम लोग क्या किए? हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करने लगे। कौन? भारत के ध्यानचंद। और उन्होंने 3 गोल कर दिया। कितना गोल किया? सॉरी पहले हाफ में 0-1 से जो हम लोग आगे थे, मतलब हम लोग 1 गोल कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद हिटलर ने देखा कि हम लोग हार सकते हैं, और अंग्रेज को हार एकदम गवारा नहीं था। जानते हैं उसने क्या किया? उसने पूरे फील्ड में जो गीला कर दिया, पूरे फील्ड को पानी डाल दिया। अब पानी क्यों डाला पता है? पानी गीला हो जाने के कारण। और भारतीयों के पास जो जूता होता था ना, वो बहुत कमजोर था, वो पानी में स्लिप कर सकते, गिर सकते थे, वो लोग अच्छा नहीं खेल सकते थे। लेकिन अंग्रेज लोगों के पास जो जूता था वो स्पाइक वाला था, देखते हो ना नीचे जो रहता है ना, तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन उसने क्या किया? उसने षड्यंत्र कर दिया कि किसी भी तरह से वो भारत नहीं जीते। तो लेकिन मेजर अभी ध्यानचंद जी ने देखा कि क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने अपना जूता खोला और बाहर हटाया, और नंगे पैर से जब वो ओलंपिक खेले, और लास्ट में जब वो भारत कितने गोल से जीता पता है? 8 गोल कर दिया। यानी सेकेंड हाफ में 7 गोल और करके 8-0 से जो है वो लोग, भारत हमारा विजेता घोषित हुआ। हिटलर बहुत गुस्सा आ गया कि ये जो है वो इतने बुरी तरह से जो हराने वाला कौन है? ध्यानचंद है। दूसरे दिन जब वो गया उसके पास में, उसको बुलाया, बोला कि आप जो है हमारी तरफ से खेलिए, हमारी टीम की तरफ से, जर्मनी की तरफ से खेलिए, क्योंकि आपके पास ना अच्छा नौकरी है ना अच्छा जूता है। हम आपको क्या करेंगे? सब कुछ देंगे। लेकिन देशभक्त ध्यानचंद सिंह ने उनके ऑफर को क्या किया? किया। और ठुकराने के बाद क्या किया? वहां से चले गए।
मेजर की उपाधि से सुशोभित किया और तब उसका नाम क्या पड़ गया? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मेजर ध्यानचंद जो है वो ओलंपिक के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। उनको जादूगर क्यों बोला जाता है पता है? अब मैं वो बताती हूँ, उसके पीछे क्या कहानी है वो मैं बताती हूँ। अभी तो आपने देखा कि मेजर लगा, क्यों लगा, चंद लगा, तो उसके पीछे क्या कहानी है वो भी जाना आपने। अब मैं आपको कहानी बताऊंगी कि उनको हॉकी का जादूगर क्यों बोलते हैं। तो उन्हें हॉकी का जादूगर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब वो खेलते थे ना तो बॉल इधर उधर जाती नहीं थी, वो जिधर फेंकना चाहते थे बॉल उधर ही जाती थी, बॉल उधर ही जाती थी। तो लोगों को क्या लगता था कि बॉल जब क्या हो गई है, चिपक गई है उनके स्टिक में, बॉल क्या हो गई है उनके स्टिक में चिपक गई है। कुछ लोगों ने तो क्या किया, उनके स्टिक को तोड़ के देखा कि कहीं उसके अंदर मैग्नेट तो नहीं छुपा हुआ है ना, कहीं उसके अंदर मैग्नेट तो नहीं छुपा हुआ है, तोड़ के कुछ भी नहीं था। उसके बाद सब लोग समझ गए कि ये सही में जो क्या है, एक अच्छे खिलाड़ी है, एक अच्छे खिलाड़ी है। और सब लोगों को ये विश्वास हो गया कि इनसे जो है वो पार पाना मुश्किल है। तो इसके पीछे ये कहानी थी। अब देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कुछ तथ्य जो है वो मैं बताना चाहूंगी आपको कि जो है इनसे जुड़ी हुई, लेकिन इनका सारा चीज जो है वो बहुत अच्छा हुआ था। इंटरनेशनल गोल समझ रहे हो, अंतरराष्ट्रीय गोल। एक तो होता है कि भारत के लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय मतलब होता है दूसरे देशों के साथ खेलते हुए इन्होंने कितना गोल किया, तो 400 गोल किया। ओवरऑल उन्होंने अपने जीवन में कितना गोल किया, 1000। अंतरराष्ट्रीय गोल 400, अंतरराष्ट्रीय गोल 400 और ओवरऑल कितना गोल किया उधर से जाइए। हाँ, ओवरऑल 1000 गोल किया। याद रखना कितना गोल किया, 1000 गोल किया। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हो। और भी 2-3 चीज फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगी। और ओलंपिक जो है वो आपका जर्मनी के साथ में तो मैं बताई थी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में इनका ये ओलंपिक 1936 में, मैं 1936 में कंफ्यूज कर रही थी, कंफर्म है ये जर्मनी के साथ ओलंपिक कब हुआ था, 1936 में हुआ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद लास्ट में इन्होंने अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया, लेकिन इनका अंत अच्छा नहीं हुआ। पता है क्या हुआ इनके साथ, इनको लीवर कैंसर हो गया। क्या हो गया, लीवर कैंसर हो गया। ये एम्स में भर्ती हुए और पैसे की कमी के कारण जो है, पैसे की कमी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी जो है वो सारी उपलब्धियों को देखने के बाद जो है भारत सरकार जब आजाद नहीं हुई थी तभी से उन्होंने क्या किया, सोचा कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तब उन्होंने जो है वो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने के लिए क्या किया, शुरुआत की। ठीक, और राष्ट्रीय खेल दिवस की घोषणा की गई थी, लेकिन वो घोषणा किसके नाम पे थी, मेजर ध्यानचंद के नाम पे। तो इस प्रकार ये कहानी थी मेजर ध्यानचंद की, जो हमें ये बताती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हमें उससे लड़ना चाहिए और लड़ के जो क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने खेल को जारी रखना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी अब खत्म होती है, अब जीके क्विज शुरू होता है। ठीक है, अभी इधर आ जाइए, अभी इधर आ जाइए, आप पीछे चले जाइए वहां। हाँ, चलिए, रेडी फॉर जीके क्विज। हाँ, तुरंत मिटाऊंगी, जिसको रिवीजन करना हो रिवीजन कर लो, बैठो जल्दी बैठो। अभी सब लोग रेडी हो, ठीक है, छोटे जीके क्विज स्टार्ट। रेडी, पहला क्वेश्चन, किस ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, जिसमें उन्होंने नंगे पैर से खेला था?
1 2 3 लोग किया है, तुम भी किए हो, लेकिन पहले कौन किया है? पहले जेपी किया है। बोलो कौन से ओलंपिक में? कौन से ओलंपिक में? ये अंग्रेज के साथ। अंग्रेज, चलो ठीक है, बैठो। जर्मनी के साथ। वो खेल कब हुआ था? बैठिए कब हुआ था? 1936। दो लोग जो है वो आधा उधर मूव कराइए थोड़ा सा। दो लोगों ने जब आधा आंसर सही किया है, क्लैपिंग करेंगे। बोथ गिव हाफ ऑफ आंसर, दोनों को एक पॉइंट मिलता है। आपका पॉइंट नोट करिएगा। बैठिए। दूसरा क्वेश्चन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ था? सब लोग उठा दिया है। मेघना बोलो। 1905 में। वेरी गुड। और कोई बताएगा? पहले किसने बताया? लास्ट बोलो। 1905। वेरी गुड। 1905। वेरी गुड। सब लोग का एक पॉइंट। बैठो। लेकिन तुम्हारा 2 पॉइंट, ठीक? तुम अपना 2 पॉइंट नोट कर लेना। और तुम लोग का पहला वाला का हाफ ऑफ हो गया, इसलिए 1 पॉइंट, ठीक? तुम्हारा 2 पॉइंट, बाकी सबका 1 पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवरऑल मेजर ध्यानचंद जी ने कितना गोल किया था? रितेश 1000। अभी तीसरा, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय गोल कितना किया था? 400। वेरी गुड। 400। 2 सबका 2 हो गया, ध्यान दीजिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद जी कितने वर्ष में उन्होंने सेना में आए? 16 So many students gave a correct answer. So many students gave a correct answer. So the question is क्या? वो खत्म हो गया ये, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर भारत सरकार क्या मनाती है? सब लोग हाथ उठाए हैं भाई, एक साथ बोले। राष्ट्रीय खेल दिवस। वेरी गुड। अभी अधिकतर लोगों का जो है वो इक्वल हो गया है। अब हम एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव में। जो अच्छा बोलेगा वो विनर होगा। क्या आप खेल के महत्व के बारे में बता सकते हैं जिसके कारण जो है वो भारत सरकार ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू की है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाना शुरू किया गया है भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए, कौन बताएंगे? हाथ उठाइए। तो आप बताएंगे पहले। चलिए, और रुक जाइए, और भी कोई बताएगा? तुम भी बताओ। मेघना पहले कौन बताएगा? इसलिए मनाते हैं कि खेल छुप रहा है, कोई खेल नहीं रहा है, और इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। नहीं खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, जिससे हमारे शरीर को हानि होगी। वेरी गुड। और कुछ? मेघना बोलो। हमारे भारत देश में मेजर ध्यानचंद हॉकी खिलाड़ी थे, जो बहुत बड़े खिलाड़ी थे और ओलंपिक खेले थे। इन्हीं के मृत्यु के कारण हमारे भारत के भारतीय लोगों ने सोचा कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया, जो कि सभी के लिए बढ़िया रहेगा और स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और बहुत बढ़िया। तो इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन के कारण 2 लोग बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके अभी अव्वल आ गए हैं। टाइम हुआ है, ठीक है? अब मैं 1-2 क्वेश्चन और पूछूंगी जिससे कि विनर निकल पाए। भारत ने कितनी बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है उनके समय में? 4 लोग हैं, 2-3 बोलो। जेपी 15 बार।
राष्ट्रीय खेल दिवस तो अभी 2000 में स्टार्ट हुआ, 2000 कितने में वही बताना है आपको। 2022 2001 थोड़ा मैम 2019 नहीं 2001 2008 में 2012 से जो है वो राष्ट्रीय खेल दिवस का प्रारंभ हुआ है। 22 बोला वही बोले कि तुम पहुंच जाओगे। चलो अभी भी नहीं, अभी एक और क्वेश्चन थोड़ा सा ढूंढती हूँ। अच्छा कोई बता सकते हो क्या कि उन्हें पद्म भूषण कब मिला था? पद्म भूषण जो खेल का जो सर्वोच्च प्राइज होता है, कब मिला था? 1956 में जो है वो उन्हें क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। अभी खेल के क्षेत्र में अगर कोई दूसरा पद का भी नाम बता दोगे तो उसमें हम समझ जाएंगे कौन निकल जाएगा। कोई खेल का दूसरा पुरस्कार बताओ जो बहुत इंपॉर्टेंट है पद्म भूषण के अलावा। और क्या दिया जाता है खेल के क्षेत्र में अच्छा योगदान करने के, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कोई मैं हट के पूछ रही हूँ, मैं तुम लोग का नॉलेज भी चेक कर रही हूँ। बोलिए आता है राजीव रत्न पुरस्कार का नाम सुना है आपने? वो दिया जाता है खिलाड़ियों को। फिर दूसरा क्या दिया जाता है और बताइए? द्रोणाचार्य पुरस्कार का नाम सुना है? जो लोग जो लोग प्रशिक्षित करते हैं, जो लोग खेल में क्या करते हैं? प्रशिक्षित करते हैं, उसमें जो है वो क्या होता है? उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अभी भी टाई का टाई बना हुआ है। अभी भी एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसमें कि जो पहले बोलेगा उसको जो है वो मिल सकता है। क्या पूछूं? हाँ, इस राष्ट्रीय खेल दिवस पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को कौन पुरस्कार देता है? बोलो। वेरी गुड। मेघनाथ win the quiz based on राष्ट्रीय खेल दिवस। The winner of the GK quiz is Meghnath. Come here, Meghnath. Come here. Very good. For this, you will get a prize from my side. Thank you. चलिए, कोई बात नहीं है, हार गए उसके लिए भी कोई बात नहीं है। एक जगह मैं आपके लिए जो है वो गाना गुनगुनाना चाहूंगी और कल जो है वो आप लोग को बहुत सारे बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट किए हुए हैं वहाँ पे, उनको भी मोटिवेट करने के लिए मैं 2 लाइन ये गुनगुनाना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, इसका फिर मैं सार भी समझाऊंगी आपको। सिकंदर का मतलब सबसे पहले समझ लो। सिकंदर जानते हो कौन है? खेलों का बादशाह नहीं है, वो जीतने का बादशाह है। सिकंदर का मतलब ही होता है जीत हासिल करने का। ठीक है, बहुत सारे गानों में भी आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, जैसे मुकद्दर का सिकंदर वाला गाना सुने हो ना, वो भी ठीक है। और एक सिकंदर आमिर खान वाले पिक्चर में भी है। उस गाने का बोल कोई बता सकता है? देखती हूँ मैं जस्ट स्टार्टिंग में जिक्र की थी क्लास में। जल्दी स्क्रैच योर माइंड, सोचो, जल्दी सोचो, देखते हैं तुम लोग कितना याद है। पिक्चर देखते हो, अच्छा गाना कितने लोग को याद है? जल्दी तब तक मैं फैक्ट देख लेती हूँ कि आपको और क्या क्या बताना है। याद आया? नहीं, चलो मैं अब याद दिला देती हूँ। आपने ये गाना सुना है? नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। हम हैं सिकंदर, बाबू सुनिए। यस मैम। चलिए अभी वही गाना सुनाती हूँ, 4 लाइन सुनाती हूँ। नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती घूमेगी एक कदम चूम के, कहेगी क्या? वो कहेगी ये सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। ये गाना मैं मोटिवेशन के तौर पे इसलिए बोलना चाहती हूँ, कल
एकदम सिकंदर बन के आना है, अपना पूरा प्रयास लगा देना है, हिम्मत लगा देना है, जज्बा लगा देना है। अगर जीत गए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं जीते तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि खेल जो है वो क्या होता है, वो हार जीत का खेल होता है। someone wins, someone defeat, कोई हारता है कोई जीतता है। बस अपने जीवन में हार नहीं मानना चाहिए, अपने जीवन में हार नहीं मानना है, इसको और कंटिन्यूटी बना के प्रयास करते जाना है और हो सकता है अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो हम आगे जीत जाएंगे। तो ये था हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में छोटा सा क्लास। अगर आपको अच्छा लगा है तो यू गो टू किरण स्कॉलर चैनल, वॉच, लाइक and subscribe this channel so that you get a more information about your classes and competition very quickly। जहाँ आप सब्सक्राइब कर लोगे तुरंत जब आपके पास क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं कोई कंपटीशन का डालूंगी या क्लासेस के बारे में डालूंगी। अभी कल जो है वो मुझे प्रखंड स्तर पे जजिंग के लिए जाना है, जजमेंट के लिए जाना है, इसलिए कल आपका क्लासेस नहीं होगा। अब हमारा क्लासेस कब होगा, सैटरडे को होगा। सैटरडे को हम लोग जो अधूरा पड़ा